हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 171 करेंगे फॉर क्लास 5th। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD, आपका जो भी सेक्शन है, ओके। एंड ये है वर्कशीट इंग्लिश की फॉर द डेट 17 फरवरी 2021। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करें एंड मुझे कमेंट्स में एक्शन वर्ड्स के बारे में ज़रूर बताएं, कौन से होते हैं एक्शन वर्ड। एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल आप देंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है मैरीगोल्ड, यूनिट 10 से रिलेटेड है। हु विल बी निंगदाऊ, पेज नंबर 176 से लेकर 185 तक है ये, ओके। तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, you must be doing great. So far we have practiced nouns, naming words, pronouns, adjectives and adverbs. Let's get into some action today. Read the note given in the box for better understanding of action words. तो बच्चों, आप आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और हमने अभी तक आपने देखा है नाउन्स पढ़े थे, ठीक है, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। प्रोनाउंस पढ़े थे, जो नाउन की जगह पर वर्ड्स लगते हैं। एडजेक्टिव्स पढ़े थे, जो नाउन्स की विशेषता बताते हैं। और एडवर्ब्स पढ़े थे, जो एक्शन वर्ड्स की विशेषता बताते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल गेट इनटू सम एक्शन टुडे, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। इट मीन्स डूइंग समथिंग, ठीक है। एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ काम को करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, वॉक, स्लीप, क्लैप, स्माइल, एट्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ भी काम को करने को या होने को हम क्या कह देते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स होते हैं ये। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ लेट अस रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। डिटरमाइन विच वर्ड इज एक्शन वर्ड, वर्ब एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस, ठीक है। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको बताना है कि ये वर्ब है या फिर क्या है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, बिग, हाउस, जंप, ट्री। इनमें से क्या काम हो रहा है? जंप हो रहा है, ठीक है। तो आप इधर जंप लिख देंगे। अगला, बेड, टेबल, ब्लू, सी। क्या काम हो रहा है? सी, ठीक है। अगला, काइंड, सिंग, किंग, पॉन्ड। कौन सा काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है, सिंग। अगला देख लेते हैं बच्चों, सन, राइट, फूड, टाल। तो लिखने का काम इधर होगा, तो आप लिख देंगे WRITE, राइट, ओके। अगला बच्चों, आप मुझे कमेंट्स में कोई भी 4 और वर्ब्स बताएंगे, ठीक है, डूइंग वर्ड्स बताएंगे। रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसमें एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन इन कैंगलीपैक, मणिपुर। तो बहुत साल पहले कैंगलीपैक मणिपुर में राजा और रानी रहते थे, लिव्ड, ओके। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो उन सबको, उन दोनों को, उनके जो लोग थे, उनके जो किंगडम में लोग थे, वो बहुत प्यार करते थे, लव करते थे। दे हैड 3 sons and 12 years later a daughter was born, पैदा हुई। उनके 3 बच्चे थे और उनके 12 साल बाद एक डॉटर यानी कि एक बेटी पैदा हुई। द ईयर्स वेंट बाय, सालों साल चलते रहे, ठीक है, साल चलते रहे, वेंट। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, बच्चे बड़े होते गए। When the time came to decide the future king, टाइम केम मतलब टाइम, समय आया, क्या, किस लिए? डिसाइड करने के लिए कि इनका आगे राजा कौन बनेगा। द मिनिस्टर सेड दैट द एल्डेस्ट सन विल बी द फ्यूचर किंग। मिनिस्टर ने कहा कि जो सबसे बड़ा बेटा है उनका, वो फ्यूचर किंग बनेगा, विल बी द फ्यूचर किंग। दैट्स हाउ इट ऑलवेज हैपेंड, इस तरह से हमेशा होता आया है, हैपेंड हुआ है।
But the king decided to hold a horse riding contest to find out who is most worthy of becoming a king. लेकिन किंग ने डिसाइड किया, उसने एक बार डिसाइड किया कि टू होल्ड अ हॉर्स, होल्ड मतलब पकड़ना या फिर किसी चीज़ का होना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक हम हॉर्स राइडिंग कंपटीशन रखेंगे टू फाइंड आउट, क्या ढूंढना है कि कौन राजा बनने के लायक है, ठीक है। तो आपने देखा, हैव यू नोटिस दैट ईडी और डी इज एडेड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स हेयर। अब देखेंगे लिव्ड, लिव्ड में डी लगाया गया है, लव्ड इसमें भी डी लगा है ना। सेड में, डिसाइडेड में ईडी लगा दिया, ठीक है। हैपन में ईडी लगा है, देखेंगे लव्ड में देखेंगे डी लग गया, लव्ड, लिव्ड, डिसाइड था इधर वर्ड तो इधर डिसाइडेड में ईडी लगा दिया गया, हैपन में ईडी, ठीक है। तो आपको बताया गया है, आपने देखा कुछ शब्दों में ईडी और डी लगा दिया गया है, ये सारे शब्द एक्शन वर्ड्स हैं। दिस इज़ बिकॉज द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड इन द पास्ट टेंस। ईडी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में आपको स्टोरी सुनाई जा रही है। व्हेन वी मेंशन समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट वी यूजुअली ऐड ईडी और डी एट द एंड ऑफ एक्शन वर्ड्स लाइक वॉश, वॉश्ड, स्माइल, स्माइल्ड। सच एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ड्स। तो जिन शब्दों में, जिन एक्शन वर्ड्स में डी लगा देते हैं एंड में या ईडी लगाते हैं, वो एक्शन वर्ड्स, रेगुलर एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं या फिर रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो अ सेट पाथ टू डिसाइड फ्यूचर किंग। सिमिलरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव सम एक्शन वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो द सेट पाथ लाइक रेगुलर एक्शन वर्ड्स। तो बच्चों, आपने स्टोरी में देखा था कि उनकी हमेशा ये प्रथा रही थी कि जो किंग का बेटा होगा वही किंग बनेगा, लेकिन किंग ने इस बात को नहीं माना और क्या करा, अपनी बेटी को किंग बना दिया था, ठीक है। वहाँ की क्वीन बन गई थी, वो प्रिंसेस बन गई थी, है ना। निंगदाओ जो थी वो बन गई थी वो, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ चीज़ों में हम लोग क्या होता है, सेट पाथ को फॉलो नहीं करते, जो चीज़ चली आ रही है वो नहीं करते। तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि रेगुलर वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स थे, उसमें डी या फिर ईडी लगा दिया था। इसी तरह से व्हेन दे आर चेंज इनटू पास्ट टेंस लाइक ग्रो का ग्रू बन गया, फाइंड का फाउंड। जब ईडी और डी ना लगाकर उसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है तो उसको इरेगुलर एक्शन वर्ड्स कहते हैं या इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो मैं इसी तरह से एक एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। हेल्प, इधर है हेल्प और इसमें ईडी लगा है, यानी कि ये तो रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब, ठीक है। अगला देखते हैं। टीच का बनेगा टॉट, TAUGHT, टॉट, और ये क्या है, इरेगुलर वर्ब, क्योंकि इसमें ईडी और डी नहीं लगा। अब ये आपका वर्ड है मूव्ड, इसमें डी लगा हुआ है एंड में, है ना। तो यहाँ पे होगा मूव और ये हो जाएगा आपका रेगुलर वर्ब, ओके। नेक्स्ट होल्ड का बन जाता है हेल्ड। तो इसमें हमने डी नहीं लगाया, स्पेलिंग चेंज हुई है तो इसलिए इरेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम वांटेड, इसमें ईडी लगाया है एंड में, तो हमें पता चल गया ये होगा रेगुलर वर्ब। और यहाँ पर होगा वांट, ओके। तो बच्चों, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 137 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आप सबको इंग्लिश की वर्कबुक स्कूल से मिली है, उसका 137 पेज नंबर आपको करना है। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स के 2 एग्जाम्पल आप लोग देंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।
आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, अपने जीवन के उन अनुभवों को बच्चों के साथ साझा कीजिए जब आपके द्वारा लिए गए निर्णय से आपको जीवन में बदलाव आया हो। तो बच्चों, जो आपके मम्मी पापा आपको अपने अनुभव के बारे में बताएंगे कि उनके कौन से डिसीजन से जो उन्होंने डिसाइड किया और उससे उनके जीवन में क्या अच्छा बदलाव आया, वो आप मुझे बताएंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 ईयर्स। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।